Students, very soon your examination, half yearly examination is going to start. So it's revision time. So today we will do the revision of chapter number 20, media, in the form of question answer. Today I have collected some questions which I will discuss. Next day I'll discuss some more questions. Okay, in this way we will do the revision. So first question is, what does the word media mean? What does the word media mean? Maximum person know. You all know that radio, television, newspaper, internet and several other forms of communication are collectively known as media. Okay, now second question is, mention any one positive aspect of television. Any one, आप घर पे सुनते ही हो, टीवी नहीं देखो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसा है ना। तो ये सब क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। और मैं क्या पूछ रही हूँ? मेंशन एनी वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टीवी. TV has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Okay? It has enabled us to think of ourselves as members of a large global world. दुनिया भर की खबरें देखते हैं, जहाँ भी मैच हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स, विच इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस. अभी आप देख रहे हो रशिया है, USA है, चाइना है, इंडिया के गलवान घाटी है, कहाँ क्या हो रहे हैं, क्या डिस्टर्बेंस हो रहे हैं. ऑल आर शोइंग देयर वेपन्स, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. तो हर जगह न्यूज़ चैनल में ये है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है ऐसा. जैसे कि ये लोग अपने वेपन्स को शो कर रहे हैं एक दूसरे पर, इधर उधर इसका यूज़ कर रहे हैं, ये सब. फिर कोरोना वायरस से कैसे क्या नुकसान हो रहा है, ये न्यूज़ आप सुनते हैं. तो ये क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हम लोग मेंबर हो गए एक लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड के. नेक्स्ट है, मेंशन वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी. टू टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप पढ़े हो ना, क्या है? तो प्रिंट मीडिया है और मीडिया, प्रिंट मीडिया और है मास मीडिया. प्रिंट मीडिया में जो कि आप न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, ये सब हैं, ठीक है. और मास मीडिया में रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये जो आपको मैसेजेस देते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको सुनते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मास मीडिया. तो कह रहा है कि मेंशन वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी. तो मास मीडिया को मनी कहाँ से मिलते हैं? तो बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स. मास मीडिया हम लोग टेलीविज़न में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो में, ये सब हम लोग क्या देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं? क्या? डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स like cars, clothes, tea, etc. Okay. Next question, why are some advertisement shown repeatedly on TV screen? आप देखते हो किसी एक एडवर्टाइजमेंट को रिपीट किए जा रहा है, keep on repeating. Okay. तो why? ये क्यों होता है? तो just to make people's mind to go out and buy what is advertised. यहाँ buy स्पेलिंग BY नहीं है, BUY. क्या मतलब है? just to make people's mind, हमारे दिमाग को वो तैयार करता है
टू गो आउट एंड बाय, खरीद लूँ व्हाट इज़ एडवर्टाइज्ड। बार बार दिखा करके हम लोग को ये मजबूर नहीं करता है, बल्कि हम लोग को लालच देकर दिखा करके ये अच्छा है ये करके मना लेता है। परसुएशन इज़ बेटर देन फोर्स, ज़बरदस्ती करने पर कुछ नहीं होता है, बट परसुएशन मना करके आप किसी को वो काम करवा सकते हो। बार बार उसके गुण दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है? जैसे मैं एक एडवर्टाइजमेंट सुनाती हूँ आपको। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। तो उसने इतने सारे गुण गिनाए कि ये टर्मरिक क्रीम है, समझ ही रहे हो, हाँ, नहीं कॉस्मेटिक, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे, इतने सारे फायदे दिखा दिए। तो हमको मजबूर नहीं किया कि जाओ और यही कर दो, तो हमें मना लिया। ये जो प्रोवर्ब है परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, वो कहानी आपने सुनी है? एक बार सन और विंड में झगड़ा हुआ। क्या हुआ कि एक बंदा जा रहा था, मीन्स एक इंसान जा रहा था, तो हवा तेज चली तो उसे ठंड लगी, तो उसने ठीक से शर्ट को ऐसे कर लिया। फिर हवा और तेज चली तो उसने कोट के बटन लगा लिए। फिर और तेज हवा बहने लगी तो ठिठुरने लगा, तो उसने अपने वो कैप को जो जैकेट में थे उसने अपनी टोपी भी पहन ली। ठीक है, अब सन मुस्कुरा रहा था और विंड भी मुस्कुरा रहा था। विंड कह रहा था मैं कितना फोर्सफुल हूँ जो इस आदमी को ठंड इतनी ज़ोर से मैं बहा कि आदमी धीरे धीरे शर्ट के बटन लगाए, कोट के बटन लगाए और कैप को अपने सर पे रख लिया। अब सन की बारी थी अपनी फोर्स दिखाने की, तो उसने कुछ नहीं किया, वो तेज बहा नहीं, वो थोड़ा शाइन किया, तो उसे गर्मी हल्की सी लगी, उसने कैप उतारा, फिर और तेज चमका तो उसने जैकेट के बटन खोले, और तेज चमका तो उसने शर्ट के भी 2-3 कॉलर के पास वाले बटन खोल दिए। तो ये क्या है? अब सन मुस्कुराने लगा कि परसुएशन इज़ बेटर दैन फोर्स। उसने जोर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने उसे मना लिया। समझ में आया? तो ये क्या है? तो बाय just to make people's mind to go out and buy what is advertised. Next question है, what are the various ways through which people express their dissatisfaction to any of the government's decision which does not go in their favor? क्या पूछी? What are the various ways? वो कौन से वेरियस तरीके हैं थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन क्या है? उल्टा है सेटिस्फैक्शन, यानी कि वी आर अनसेटिस्फाइड। पीपल अपने डिससैटिस्फैक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करेगा, वो तरीके बताएं। टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन, अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से आप मतलब खुश नहीं हो तो वो पीपल कैसे अपना डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करेगा। ठीक है, तो दे डू सो बाय, अपना डिससैटिस्फैक्शन कैसे जाहिर कर सकते हैं? बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स। डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बहुत तरह के। तो जिस बात से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस मिनिस्टर को, कंसर्न मिनिस्टर को दे कैन राइट लेटर ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट। और क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन। आजकल सिग्नेचर कैंपेन के एक तरीका चले हैं। अभी जस्ट 2 दिन पहले मॉरिशस में जो स्प्लिट ऑफ ऑयल हो गया जहाज की से, तो वो लोग मॉरिशस गवर्नमेंट ने अपने ब्यूटीफुल मॉरिशस को बचाने के लिए और एक्वेटिक एनिमल की जान बचाने के लिए पूरे नेशन से उसने हेल्प मांगी है। तो वो एक पिटिशन आ रहा था कि उस पर सिग्नेचर करने थे कि ये सब लोग इसके फेवर में हैं, उसे बचाया जाए, उन लोगों को
आपको हेल्प की जाए तो ये सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो फिर से इस प्रोग्राम पे विचार करें। दीज आर द वेरियस वे टू शो देयर डिससैटिस्फैक्शन if they are not satisfied with the decision of any decision of government. Next है question, what do you mean by a balanced report? तो आपने पढ़ा है ना चैप्टर में आ रहा था ये वर्ड बार बार, बैलेंस्ड रिपोर्ट। तो बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी and then leaves it to the readers to make up their minds। मतलब कि सारे पॉइंट्स उस रिपोर्ट में, सारे पॉइंट्स उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स रहेंगे, फिर वो रीडर पे छोड़ दिया जाए। रीडर कौन है? जाहिर है हम लोग हैं। तो हम लोग पढ़ के हम लोग फिर अपने दिमाग को तय करें, हम लोग अपने दिमाग से सोचें कि ये कहाँ तक सही है, क्या कमी है, कौन गलत है, ये डिसीज़न ले। नेक्स्ट है, वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर मीडिया टू बी इंडिपेंडेंट। मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? ओनली देन मीडिया कैन राइट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। अगर मीडिया पर किसी के शिकंजे कसे रहेंगे, बिग बिजनेस हाउसेस के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के या किसी और के, तो वो आप बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती है। वो उन लोग के फेवर में ही तब रिपोर्ट देगी, कुछ सच्चाई को छुपा लेगी जो कि उनके अगेंस्ट में जाएगा। इस वजह से मीडिया का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जिस तरह से कानून को इंडिपेंडेंट, लॉ को भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ना किसी के फेवर में बोले, ना किसी के अगेंस्ट में बोले, वो माने जजमेंट करे तो कि इंडिपेंडेंट होकर। उसी तरह से मीडिया को भी इंडिपेंडेंट होना है। इन वॉट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? तो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी। इट प्रोवाइड न्यूज़ and discusses everything events। it provides, media क्या करती? it provide news and discuss events taking place in the country and the world। it is on the basis of this information that we learn how the government works। media also criticizes the unpopular policies and programs that the government takes। कभी कभी देखो ना, मीडिया को क्रिटिसाइज कर, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, ऐसा नहीं है, वैसा देश में बेरोजगारी है तो वैसे है ना। तो मीडिया ऑल्सो क्रिटिसाइजेज द अनपॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट टेक्स। नेक्स्ट है, मीडिया फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन। ये जो मीडिया जो भी दिखाती है उससे पब्लिक ओपिनियन बनता है। आप किसी चाय के दुकान पर या कहीं पर भी, या रास्ते सड़क से आ रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, दुकानों पर देखोगे भीड़ जमी हुई है, पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है ये गलत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, नहीं सरकार को ऐसे नहीं करना है, नहीं सरकार ऐसा है। तो ये जो है इस तरह से पब्लिक ओपिनियन बनता है। जो मीडिया दिखाती है उसे सुनकर लोग अपने अपने तरह से सोचते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। फिर नेक्स्ट है, मीडिया प्रोवाइड्स अवेयरनेस अमॉन्ग मासेस। अभी जो कोरोना का समय है, अगर मीडिया बार बार नहीं दिखाती कि वहाँ इतने लोग क्या हो गए हैं, अफेक्टेड हो गए हैं, इस बीमारी के शिकार हो गए हैं, विक्टिम ऑफ दिस डिजीज़, अगर वो नहीं दिखाती कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल एंड फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, बार बार वो ये दिखा रही है और ऐसा ना करने पर ये जो वायरस फैल रहा है तो ये हमको अवेयर कर रही है। तो मीडिया प्रोवाइड अवेयरनेस। अब देखो छोटे छोटे अब सब्जी बेचने आते हैं जो साइकिल लेकर दूर दराज के एरिया में, वो छोटे से अपने बैग में या टोकरी में सब्जी लेकर आते हैं और घर घर जाकर बेचते हैं। उन लोगों को भी मैं देखती हूँ कि मास्क लगाकर। तो ये क्या है? ये अवेयरनेस है। तो ये किसने किया? मीडिया ने किया। नेक्स्ट है, अगर आपको ये पिक्चर दिख रहे हो
ये बिग बिजनेस हाउसेस हैं, ये लोग ओनर हैं, ये टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब हैं। यहाँ पे ये सारे, ये सब टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन लोग बिग बिजनेस हाउसेस के प्रोडक्ट को वो अपना दिखा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसे सुनकर, पढ़कर और देखकर ये पब्लिक अपनी ओपिनियन बना रही है और वो खरीद रही है उन एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोडक्ट्स को, जिससे इनको बेनिफिट हो रही है। तो ये पिक्चर को देखकर आपने कैन यू गिव दिस डायग्राम ए टाइटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस फ्रॉम दिस डायग्राम? मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस के क्या लिंक है? इस डायग्राम को देखकर आप क्या समझते हो? तो मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस अट्रैक्ट पीपल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं थ्रू मीडिया। इट इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स टू रीच पीपल एट लार्ज। लोगों तक पहुंचने का ये एक सबसे सस्ता और इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। घर घर वो जैसे कि अभी आप देखते हो रामायण दिखाया जा रहा था, महाभारत दिखाया जा रहा था, विष्णु पुराण दिखाए जा रहे थे, अब हनुमान दिखाए जा रहे हैं। तो उस वक्त बहुत सारे लोग बैठकर देखते हैं और उस वक्त जो जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उतने घरों में उतने लोग देख लेते हैं और जाकर फिर अगर अच्छा लगे, कन्विंस हो गए तो प्रोडक्ट अपने खरीदते हैं। तो इस बिग बिजनेस हाउसेस के बेनिफिट हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। यही है इस डायग्राम का मीनिंग और रिलेशन बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस के। तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं थोड़े और